नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो योगाभ्यास है बैक पेन से रिलीफ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए योगाभ्यास हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे कैट एंड काउ आसना। तो सबसे पहले हम नी के बल इस तरह से बैठ जाएंगे और सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। इस तरह से हम 10 से 15 बार कम से कम करेंगे। अब इस आसन से बाहर आएंगे। अब हम करेंगे भुजंगासना। फोरहेड जमीन पर रहेगा। आपके दोनों हाथ चेस्ट के बगल में रहेंगे। अब सांस भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर ले जाएंगे। पैर के पंजे इस तरह से जमीन पर रहेंगे। वापस आएंगे, पोजीशन को दोहराएंगे और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। वापस आएंगे और अब हम अधोमुखासना करेंगे। अधोमुखासना के लिए हम इस तरह से उठ जाएंगे। कुछ देर तक अधोमुखासना में होल्ड करेंगे। धीरे करके नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। वज्रासना में बैठ जाएंगे। हमें वज्रासना में बैठने के लिए दोनों पैरों के बीच में हमारे हिप्स रहेंगे। अब हम धीरे धीरे करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए सांस भरते हुए नीचे की ओर लाएंगे। कुछ सेकंड्स तक इस पोजीशन में बने रहेंगे और फिर धीरे धीरे करके वापस आएंगे। अब सीटेड फॉरवर्ड पोजीशन करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे। इसे हम पश्चिमोत्तासना भी कहते हैं।
दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे श्वास भरते हुए और धीरे धीरे करके नीचे की ओर आएंगे। जितना हो सके नीचे की ओर बेंड करें। आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हाथ रख सकते हैं। अब जितना हो सके नीचे झुके, खुद को पेन नहीं देना, जितना हो सके उतना बेंड करें। वापस आए, धीरे धीरे इस पोजीशन को फिर से दोहराएं। अब नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। अब हम करेंगे वक्रासना। नी को फोल्ड करें, इस हाथ से क्रॉस पकड़ते हुए पीछे की ओर टर्न करें। कुछ देर तक इस पोजीशन में बने रहें। वापस आए, दूसरी तरफ भी हमें उसी तरह से ट्विस्ट करना है। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। अब हम करेंगे भ्रू नमनासना। इसी तरह से बैठे रहेंगे और हम जमीन में पीछे की ओर झुकेंगे, जितना हो सके उतना बेंड हो। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। अब जमीन में लेटते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। इस तरह से कुछ देर तक होल्ड करेंगे। आप चाहें तो स्कार्फ से अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ सकते हैं, कोई सपोर्ट ले सकते हैं, और चाहें तो आप नॉर्मल जिस तरह से आपसे हो सके वैसे करें। कुछ देर तक होल्ड करने के बाद में वापस आ जाएं। अब हम करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसना। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करें, बद्ध कोण की तरह आसन बनाएं और आप इस तरह से मोमेंट को अप एंड डाउन करें, और चाहें तो आप बिल्कुल शांत भी रख सकते हैं। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं, पैरों को सीधा करें। अब हम करेंगे सुप्त मत्स्येंद्रासना। नी को फोल्ड करते हुए इस तरह से बेंड करें, हाथ को अपोजिट साइड में लेकर जाएं। वापस लाएं,
फिर से अब इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए हाथों को इस तरह से करें। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब हम करेंगे पवन मुक्तासना। नी को फोल्ड करते हुए चेस्ट से हक करना है इस तरह से। वापस लाएं। नॉर्मल पोजीशन में वापस आए। अब हम शवासना में कुछ देर तक आराम करेंगे। हमारा पूरा फोकस हमारी ब्रीदिंग पर रहेगा। हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहेंगी। हम नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। तो आज जो हमने आसन करे हैं वो बैक पेन से रिलीफ के लिए आसन करे हैं। ये आसन अपनाएं, आपको जरूर राहत मिलेगी। उम्मीद करते हैं आज का जो हमारा योगाभ्यास है आपको जरूर पसंद आया होगा। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से अनदर योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।